केरल एकजुटता दिवस को लेकर के सीपीआई-एम के द्वारा आज राजभवन मार्च निकाला गया। ये तस्वीर देख रहे हैं, राजभवन के समीप जो ये लोग पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय जी। क्यों आप लोगों को राजभवन मार्च करना पड़ा? देखिए, हम लोग केरल के एकजुटता के सवाल पर, केरल को जिस तरह से केंद्र की सरकार प्रताड़ित करने का काम करे, हमको लगता है हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य 100% साक्षर राज्य है। और वहाँ के विधानसभा से जब कोई प्रस्ताव पास होकर जाता है और जो राज्यपाल उसको अनुमोदन नहीं करते हैं, तो कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो उसके कारण प्रभावित होती है। उस दूसरी बात मेरा कहना है कि जो जीएसटी है, जो जीएसटी केंद्र सरकार वसूलती है, वो जीएसटी का भुगतान समय पर जो सरकारों को करना चाहिए वो नहीं कर पाती है। तो सवाल उठता है कि फेडरल सिस्टम को क्यों तबाह करने पे, और उसमें राज्यपाल की एक बड़ी भूमिका हो जाती है कि वो जो सरकार और केंद्र सरकार और राज्य का जो सामंजस्य बैठाते हैं, वो पार्टी बन के अगर काम करने लगेगा तो ये गलत परंपरा का शुरुआत है। चाहे वो झारखंड हो चाहे केरल हो, सब तरह का ही तरह का। आप देखेंगे केरल सरकार आज दिल्ली पर धरने में बैठे, पूरा कैबिनेट धरने पर बैठा हुआ है। तो मजबूर होकर कदम उठाना पड़ता है लोगों को कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, जो जनता के हित में काम करता है, उसको जब आप काम नहीं करने देते तो मजबूर होकर आंदोलन पर लोग उतरे। और हम केरल की एकजुटता के सवाल पर हम राजभवन के माध्यम से मांग करने आए कि केंद्र सरकार अविलंब जो जीएसटी हो, वहाँ के जो राज्यपाल है जिनको हमने जन कल्याण विधानसभा से पारित करके दिया, उन सभी चीजों को तुरंत अनुमोदित करे ताकि केरल में अधिक से अधिक जनहित का कल्याणकारी। यहाँ भी राजभवन पर आरोप लग गया मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी में संलिप्तता की, सरकार को अस्थिर करने में साजिशन उसमें जो शामिल होने का आरोप लग गया। तो क्या ये गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसा? मैं यही बात आपको, गैर बीजेपी शासित राज्यों में ये क्यों हो रहा है? राज्यपाल की भूमिका अचानक जो देखते हैं कि गैर बीजेपी राज्यों में बढ़ जाती है, वो राज्यपाल हस्तक्षेप करने लगते हैं, सत्ता को चैलेंज देने लगते हैं। उसी तरह हमने देखा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हेमंत सरकार ने जब इस्तीफा दिया, जिस हिसाब से जिस तरह से उन्होंने विधायकों को लौटाने का काम किया, ये सवाल तो खड़ा करता है राज्यपाल के नियत नीति पर, किसके इशारे पर काम कर। राज्यपाल का दायित्व होता है कि जब पूरा कैबिनेट मिलने आपसे गया तो उनसे मिलते तो सही। उसके बाद देखेंगे बिहार में जैसे बीजेपी के साथ नीतीश की सरकार बनती है तो 3 घंटा में सरकार रिपीट हो जाते हैं। और यहाँ पर इतना अनिश्चितता का दौर आपने कर दिया था कि आप सरकार को टाइम नहीं दे रहे थे। 4 लोग 5 लोग से मिलने की बात, तो कहीं न कहीं इनकी संलिप्तता तो स्वीकार होती है। जहां भी विपक्षी दलों की सरकार है वहां पर ये डायरेक्ट रूप से राज्यपाल के माध्यम से वहां के लोगों को प्रभावित कर वहां की सरकार को काम नहीं करने दे रही है। बिल्कुल। और भी जो महिलाएं आए हैं, क्यों आप लोग आज राजभवन पर मार्च कर रहे हैं? हम लोग राजभवन इसलिए आए हैं कि मोदी सरकार से पूरा देश भर तरसता है। आप तो जानते हैं, आप पत्रकार हैं तो आप तो बेखूबी से जानते हैं कि ये मोदी सरकार का किस तरह से नियत विपक्षी के तरफ है। आज यहीं पर हेमंत सोरेन के कुछ दिन पहले हटाने का कितना तरह से साजिश रचा। अभी केरल सरकार जो सीपीएम का है, उसको फंड देने में जो जनता यहाँ से जिता के जाती है अपना क्षेत्र का विकास हो बोल के, लेकिन केंद्र सरकार से जो फंड देना चाहिए उसको रोक दिया। तो वहाँ पर जनता का काम किस तरह से होगा बताइए कि वहाँ पर जो जीत के आज मुख्यमंत्री बना है, इतना ईमानदार मुख्यमंत्री। आप जानते हैं कि वहाँ का मुख्यमंत्री, केरल का मुख्यमंत्री सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री है पूरा देश भर में। आज उस मुख्यमंत्री को गिराने का चक्कर आज बीजेपी सरकार का, आरएसएस का चल रही है। आज उसी का विरोध में हम लोग आज यहाँ आए हैं। एक दिवस के रूप में पूरा देश भर में हम लोग का पार्टी का आज चल रहा है। बिल्कुल। और भी महिलाएं हैं, क्यों लगता है कि बीजेपी गैर बीजेपी शासित में ही सरकार को परेशान किया जा रहा है? राज्यपाल की भूमिका जो है अब संदेह में आ रहा है। हाँ, इसलिए सच दिख रहा है कि जैसे यहाँ हेमंत सरकार का जो बहुमत था, किसको, चंपा सोरेन को यहाँ पर बैठाना था, लेकिन राज्यपाल क्यों नहीं उसको सहमत दिए, क्यों नहीं अनुमति नहीं दिए? 40 घंटा हो गया। और यही बात देखिए बिहार में हुआ। बिहार में क्या हुआ, तुरंत नीतीश कुमार क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं, तुरंत 10-15 घंटा के अंदर वो उसका क्या है, दूसरा सरकार बैठ जाते हैं, मंत्री बैठ जाते हैं। तो इसका साफ देखते हैं कि भाजपा सरकार हमेशा ही क्या है, विरोधी है। यहाँ का आम
जनता लोग को भी वो दबाने चाह रही है। इसलिए आप लोग आए हैं। जी, और एकजुटता हम लोग करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, देखिए ये केंद्र सरकार के नियत पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजभवन के माध्यम से गैर बीजेपी शासित राज्यों में जो सरकारें चल रही है उसे परेशान करने की, अपदस्थ करने की कोशिश होती है। क्यों मार्च करना पड़ा? कहा था सबका साथ सबका विकास। आज हम लोग पूरे देश में केरल की जो सरकार वामपंथी सरकार है उसके केंद्र की सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है। वहाँ की सरकार को राज्य सरकार का जो अधिकार है उन अधिकार को केंद्र सरकार देने में नाकाम है और हम पूरे देश में इसके विरोध में केंद्र सरकार की एकजुटता जाहिर कर रहे हैं। हम लोग जैसा कि देखते हैं कि जहाँ जहाँ विपक्षी दल की सरकार है उन सरकार राज्य सरकार है जहाँ वहाँ केंद्र की सरकार को उसके संवैधानिक अधिकारों पर, संविधान पर हमला की रही है। और हम जैसा कि देखते हैं केंद्र सरकार सभी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या रोजगार हो, सभी में अव्वल है। लेकिन फिर भी भारत की सरकार, केंद्र सरकार उस सरकार को परेशान कर रही है, उसके अधिकारों से वंचित कर रही है। इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि झारखंड का भी जिक्र करते हैं आप लोग। यहाँ तो सरकार बनने का आमंत्रण दिया, सरकार तो बन गई, फिर क्यों विरोध? देखिए उसकी जो कोशिश है, उसकी जो साजिश है, वो विरोधी सरकारों को गिराने की साजिश। वो एडीसीडी लगा करके, अरे उसके अपने मंत्री को देखे, बलात्कारी विधान सांसद, बलात्कारी मंत्री आज पद में बना हुआ है। इससे बड़े घोटाला में फंसे हुए मंत्री पर कार्रवाई नहीं करता है। विरोधी पार्टियों को इसीलिए दबाव डाल रहा है कि वह उसके साथ आए ताकि आने वाले चुनाव में उसको लाभ होगा। ये चाल हिंदुस्तान का जनता देख रहा है। दबाव दे करके नीतीश को दबाव दे करके लाया जो कि इंडिया में था, वही कोशिश यहाँ पर किया। यहाँ का सरकार जेल जाना मजबूत किया हेमंत, लेकिन झुका नहीं। केरल में वह इस तरह का कोशिश कर रहा है जो एक नंबर की सरकार है। शिक्षा के मामले में, विज्ञान के मामले में, कृषि के मामले में, रोजगार के मामले में उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग विरोध कार्यक्रम कर रहे हैं। 1 लाख लोगों का आत्महत्या हुआ किसानों का इस मोदी के काल में। सारे बंदरगाह बेच दिए गए, रेल बेचे जा रहे हैं, बेल बेचे जा रहे हैं, कोयला बेचा जा रहा है, सार्वजनिक कारखाने अंडानी अंबानी को बेचा जा रहा है। पूरा देश को बेचने के खिलाफ सीपीएम देश भर में विरोधी ताकतों को एकजुट कर रही है। इसी कारण उसको निशाना में लेते हुए केरल की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, जिसके खिलाफ पूरे देश में हम लोग देशव्यापी विरोध दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं और झारखंड राजभवन में ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सीपीआईएम झारखंड राज्य सचिव मंडल सदस्य, राज्य अध्यक्ष झारखंड राज्य किसान सभा सुफल महतो। तो बिल्कुल आपने सुना कि केंद्र की सरकार के खिलाफ, राजभवन के जो अपने दायित्व हैं उसके खिलाफ जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के ये तमाम लोग जो हैं आज यहाँ पर राजभवन के पास जुटे और देश भर में इस तरह का आंदोलन जो है 1 दिवसीय आज जारी है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 कराची।